हल्की हो गई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आप लोग के साथ अपने ससुराल में मेरी जो रूटीन है ना, वैसे मेरी इस तरह की होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरी जेठानी होती है तो पूरा घर जो है उन्होंने संभाला होता है। मैं तो बस छुट्टी मनाने के लिए आती हूँ। उस छुट्टी में जो मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ ना, तो वो मैं करती हूँ। तो ऐसे प्रॉपर मेरे पे ड्यूटीज़ नहीं होती हैं। तो आजकल जो है वो अपने घर गई हुई हैं, मैं आई हुई थी तो मैंने कहा चलें आप ब्रेक लेने, थोड़ा सा आप अपने घर से हो आए। तो वहाँ पे गई हुई थी, तो फिर जो घर की ड्यूटीज़ हैं ना वो मेरे पे हैं। तो मैंने कहा चलो इस बहाने एक वीडियो भी बना लेते हैं, अपनी रूटीन भी शेयर कर देती हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो सुबह जो है वो जो स्टार्ट होती है ना मॉर्निंग, वो बारिश से हुई है आज की तो अच्छी रही है। उसके बाद जी कसकास खशखाश जो भी यार बोलते हैं, तो उससे हम लोगों ने नाश्ता जो है स्टार्ट किया है। नाश्ता नहीं, नाश्ते से कुछ टाइम पहले मतलब उठ के हम लोग वो थोड़ा सा पी लेते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद नाश्ता करते हैं। तो नाश्ते में जो है वो मैंने पराठा बना दिया है, और अचार यहाँ का बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो जो थोड़ा कच्चा कच्चा अचार होता है ना, वो बना हुआ है यहाँ पे। तो मुझे नाश्ते में बहुत, पराठा हो चाय हो और अचार हो, बहुत मज़ा आता है। तो आजकल मेरा यही नाश्ता है। उसके बाद जी घर की सफाई शई की, जो भी करनी थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, हल्की फुल्की थी, वो की है। और दिन को तो कोई खाना खाता नहीं है, हम लोग ही हैं बस। जो मैं हूँ, मेरे हस्बैंड अब्बू हैं, तो कोई भी खाता नहीं है। तो इसलिए जो है वो शाम को एक ही बार खाना बनाया। तो शाम को हम लोग यहाँ पे बैठते, इतना कोई सुकून मिलता है, और जब मौसम अच्छा हो ना बहुत मज़ा आता है। तो मैं यहाँ पे बैठ गई। आज मैंने कहा लहसुन अदरक जो है वो बाहर ही छीलते हैं, वहाँ पे छीला और आ गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए। आटा जो है उसको करके रख दिया है मैंने, सॉफ्ट हो जाए तो फिर गूंद लेते हैं सही प्रॉपर। और उसके बाद जी डिनर की तैयारी करते हैं, डिनर बनाते हैं। असल जो गर्मी लगती है ना वो किचन में ही लगती है। तो किचन में जब बाहर बारिश हो भी रही हो ना, तो किचन में आप खड़े होगे ना, तो आप लोगों को यही लगेगा कि यार बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। तो वही मेरे साथ भी हो रहा था। बाहर मौसम इतना अच्छा था, मैं बैठ के प्याज वगैरह आधा वहाँ पे लहसुन वगैरह किया, और फिर आगे पीछे लोग होते हैं तो फिर मैंने कहा चलो यार अंदर ही चलते हैं, क्योंकि अब्बू के पास जो है वो बैठने के लिए फिर कोई ना कोई आता ही रहता है। तो मैंने कहा आराम से किचन में ही चलती हूँ, वहाँ पे बाकी काम जो है वो वहाँ पे कर लूँगी। तो आ गए हैं जी तो किचन में अब आ गई हूँ। यहाँ पे अब चलते हैं, इसको छीलते हैं, प्याज को काटते हैं, सारी चीज़ें प्रिपेयर करती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। तो खाने में जो है वो मैं आज बना रही हूँ आलू चिकन शोरबे वाला बना रही हूँ आज। तो लेट्स सी कि कैसा बनता है। मैं वैसे अपने और हस्बैंड के लिए खाना बनाती थी, तो ज़्यादा उसमें टेंशन नहीं होती ना कि अच्छा बने ना बने, कोई मसला नहीं है, कुछ कहते नहीं है। तो यहाँ पे ना ज़रा डर डर के मैं बनाती हूँ कि पता नहीं कैसा बनेगा उसके बाद ही हम लोग खाना पीना करके ना यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठते होते हैं। जो मेरी बड़ी वाली नंद है ना वो आती होती हैं, उनकी बेटी है छोटी, वो आती होती है, और हम लोग बैठ के गपशप करते होते हैं। कभी मेरे हस्बैंड की खाला आ जाती है, उनकी दूसरी बहन इधर ही रहती है, वो भी आ जाती हैं। तो फिर बहुत मज़ा आता है, सारी बैठ के यहाँ पे ना मिल बैठ के बातें करते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता है। तो उसके बाद जी खाना पीना करके, बर्तन धो के, सारे काम करके मैं आ गई हूँ जी रूम में। और मैंने कहा कि आज ना स्किन केयर कर ही लेती हूँ, कुछ करके आज कर ही लेती हूँ, क्योंकि यार टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम हो भी तो ऐਵੇਂ ही मैं सुस्त पड़ी रहती हूँ कि छोड़ो यार कल कर लूँगी, छोड़ो यार बाद में कर लूँगी, बस ये मेरा लगा रहता है। तो आज मैंने कहा नहीं यार, आज तो करनी ही करनी है, क्योंकि स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। और यहाँ पे पानी जो है ना वो थोड़ा सा वो है, मतलब पता नहीं उसको क्या है, कि फेस जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ड्राई हो जाता है, पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं ड्राई वाले। तो इसलिए मैंने कहा कि ख्याल रखते हैं स्किन का। तो सबसे पहले मैंने फ़ेस वॉश कर लिया था न्यूट्रोजिना हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल फेस वॉश के साथ। उसके बाद मैंने टोनर अप्लाई किया है। अब मैं करूँगी एक एसेंस अप्लाई करूँगी।
सारी चीज़ें जो है मैं बाद में ना एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाऊँगी कि आजकल मैं स्किन केयर में क्या यूज़ कर रही हूँ। अभी दरअसल प्रॉपर यूज़ नहीं कर रही हूँ ना, तो इसलिए मुझे रिज़ल्ट्स भी उस तरह से नहीं मिल रहे हैं। तो मैं प्रॉपर यूज़ करके तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि ये सारी चीज़ें जो कोरियन स्किन केयर यूज़ कर रही हूँ ना हैं कैसी। तो एसेंस के बाद हम लोग अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा रेटिनॉल यूज़ करूँगी मैं 3 ड्रॉप्स, एक फोरहेड पे, 2 जो हैं वो चीक्स पे। तो फिर उसको हम अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। रेटिनॉल कहते हैं कि मतलब स्टार्ट में जो हल्का हल्का यूज़ करना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए। भाई मैं तो शुरू से 3 ड्रॉप्स लगा रही हूँ, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कुछ लगाया भी है या कुछ फेस पे इस तरह से फील नहीं होता है। कहते हैं कि इचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, ऐसा कुछ भी मुझे तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, मेरे मुँह पर बिल्कुल ठीक है। तो इसको अप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या अप्लाई करेंगे, इसके बाद हम करेंगे उसके बाद मैं निविया का मॉइस्चराइज़र है वो मैं अप्लाई करूँगी। ये सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद ना उसका मॉइस्चर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। बेशक आप लोगों की ड्राई स्किन है, ऑयली कॉम्बिनेशन कोई भी है, आप लोगों को मॉइस्चराइज़र लाजिम लगाना है, लाजिम लगाना है। अगर ड्राई स्किन है तो फिर तो लाजिम लगाना है। वैसे मेरी ड्राई स्किन है, लेकिन गर्मियों में जो है वो इतनी ज़्यादा ड्राई नहीं होती है, लेकिन यहाँ का जो पानी है ना तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई कर रहा है स्किन को। तो मैंने कहा कि चलो लगा लेते हैं सारी चीज़ें। तो अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, ज़्यादा सा लगाऊंगी, तो ताकि सुबह तक स्किन जो है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाए, ठीक हो जाए। उसके बाद जी मैं अपनी आई क्रीम लगा लूँगी। ये मुझे ना एक्जिमा है तो उसकी क्रीम है, मेरे आई लिड पे भी होता है, बाजू पे भी है, टांगों पे भी है। तो ज़्यादा जो मेन होता है ना वो आँखों का मुझे ज़्यादा इरिटेट करता है, और कभी मेकअप करना होता है ना तो ज़्यादा वो हो जाता है। तो इसलिए इसको मैं डेली लगाती हूँ ताकि आँखें तो ठीक रहें भाई, और बॉडी बेशक ख़राब अल्लाह ना करे, स्किन ख़राब हो लेकिन ये ख़राब ना हो। तो ये लगा लेते हैं और उसके बाद जो है जी हम लोग लिप्स पे थोड़ा सा कुछ लगा लेते हैं। चलो जी, अल्लाह अल्लाह करके आज मैंने स्किन केयर अल्हम्दुलिल्लाह से कर ही ली है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जी चलते हैं, सोते हैं, सुबह जो है वो जल्दी उठना है। कल हम लोगों का फिर से प्लान है बाहर जाने का। तो ये है जी नेक्स्ट डे, और आज हम लोगों को जाना है, इस्लामाबाद जाना है, कोई काम है वहाँ पे, 2-3 काम है। और मैं जा रही हूँ, मेरे अब्बू जा रहे हैं, मतलब ससुर अब्बू जा रहे हैं और हस्बैंड जा रहे हैं, तीनों जा रहे हैं हम लोग। तो चलते हैं। अच्छा, इन लोगों ने इतनी कोई जल्दी डाली थी ना, 5 मिनट दिए इन लोगों ने मुझे तैयार होने के लिए। नहा के ना तो मेरे बाल सारे गीले थे और ड्राई भी नहीं होने दिए, और कह रहे हैं चलो 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 चलो, बस यही कहते रहते चलो चलो चलो। तो मैंने इस तरह से टिश्यू में अपने बाल रैप करके ना इस तरह से लगा दिए ताकि ड्राई तो हो जाए, पानी कपड़ों पे ना गिरे। तो चलते हैं जी। मेकअप तो मैंने जल्दी जल्दी कर लिया था बालों की, तो खैर मैंने कहा मेकअप कर लेती हूँ, बाल ड्राई हो ही जाएंगे खुद ही, कहीं ना कहीं से हो जाएंगे। तो हम लोग आ गए हैं, सबसे पहले हम लोग वही इनका डेंटल क्लिनिक में आ गए हैं। थोड़ा सा प्रोसीजर बाकी था इनका हस्बैंड का, वो करवाने के लिए, वो करवा के आज जो है ना वो इन दोनों के दांतों का कोई ट्रीटमेंट है, हस्बैंड का भी और अब्बू जो हैं उनका भी। तो आज तो ज़्यादा थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे इस बिल्डिंग में जो है वो क्लिनिक है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा जाके। तो उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। इनके अब्बू के जो हैं वो कुछ जो है उनका टेस्ट होना था, वो यहाँ पे करवाने के लिए हम लोग आ गए हैं। और मैं वेट कर करके ना मैं थक गई। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम तो मैं इन लोगों के साथ नहीं आऊँगी, जब तक आपका अपना काम नहीं है ना आप किसी के साथ नहीं आओ। वेट कर करके ना बंदा बोर हो जाता है। उसके बाद जी मैंने खा लिए हैं जी गोलगप्पे, और उसके बाद हम लोग डिनर करने के लिए आ गए हैं। डिनर में देखते हैं क्या KFC है, जो भी है।